हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट इन बायो वर्ल्ड। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हाय स्टूडेंट्स, in our previous video we already learned about lesson number 2 biological classification. Now in our today's video we will see MCQs for NEET which depend on lesson number 1 the living world and the lesson number 2 biological classification. Now number 1 question: all living organism can options A grow, B reproduce, C ability to self replicate, and D all of these. All living organism can grow, yes it is correct. A reproduce, this one is also correct. And C ability to self replicate, वो खुद को replication करता है, yes it is correct. Now answer is all of these. Second, the number and types of organism present on the earth is called. जो नंबर्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के एंड टाइप्स जो अर्थ पर रिप्रेजेंट है हमारे इज कॉल्ड है, इसको क्या बोलेंगे? नॉमेनक्लेचर? नो, नॉमेनक्लेचर इज द नेमिंग सिस्टम. आइडेंटिफिकेशन मीन्स ग्रुपिंग ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स on the basis of their characteristics. Biodiversity, yes this one is correct answer. Number and types of organism present on earth is called as biodiversity. Now next one is taxonomy, means arrangement of the different categories is called as taxonomy. Third one is binomial nomenclature system given by. अभी ये सिस्टम है जो बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर मीन्स टू नेमिंग सिस्टम, टू कंपोनेंट नेम सिस्टम किसने दिया? कार्लियस लिनियस, R.H. विटेकर, एरिस्टोटल एंड D.J. एवेनस्की. कार्लियस लिनियस, यस दिस वन इज करेक्ट आंसर, क्योंकि R.H. विटेकर ने क्या दिया? 5 किंगडम सिस्टम दिया. एरिस्टोटल ने क्या किया? सिर्फ आइडेंटिफिकेशन किया एनिमल्स का. एंड D.J. एवेनस्की इस. नाउ नेक्स्ट वन इज binomial nomenclature consists 2 components. Which 2 components? Number A, generic name and specific epithet. Specific epithet and phylum. C, class and generic. D, phylum and class. अभी binomial nomenclature it includes 2 components. अभी वो 2 component कौन से होते हैं? Generic first name and second name specific epithet. That's why option A is correct. ऑप्शन ए क्या हो गया इसमें? करेक्ट है. नंबर 1 ए इज करेक्ट. स्पेसिफिक एपिथेट एंड फाइलम, नो दिस वन इज रॉन्ग. क्लास एंड जेनरिक नेम इज ऑल्सो रॉन्ग. फाइलम एंड क्लास इज ऑल्सो रॉन्ग. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो. अभी मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है? पैंथरा लियो. ये साइंटिफिक नेम किसका है? लॉयन का. ट्रिक्टम एस्टिवम, ये किसका साइंटिफिक नेम है? वीट का. एंड मैग्नीफेरा इंडिका, ये साइंटिफिक नेम किसका है? मैंगो का. दैट्स वाई ऑप्शन सी इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट मैग्नीफेरा इंडिका, सोलानम ट्यूबरसम एंड पैंथेरा लियो. मैग्नीफेरा इंडिका is the scientific name of mango, solanum tubersum is the scientific name of potato, and panthera leo is the scientific name of lion. And all the 3 names, इनमें 3 नेम कौन कौन से? इंडिका, ट्यूबरसम एंड द लियो रिप्रेजेंट. अभी ये तीनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर 1 जनरिक नेम, नंबर बी फैमिली, थर्ड वन इज ऑर्डर एंड डी इज स्पेसिफिक एपिथेट. अभी ये 4 ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट वन है? सी, मैग्नीफेरा इंडिका. मैग्नीफेरा इज द generic name and the indica is the specific name. That's why these indica, tubersum and leo represent the option D, specific epithet. Yes, understand? Now our next question is 7th. Find out the correct टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज शोइंग हियरार्चिकल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर. अभी हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है. क्या फाइंड आउट करना है? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज शोइंग हियरार्चिकल अरेंजमेंट, जो अरेंजमेंट को शो करती है इन असेंडिंग ऑर्डर में, मीन्स बढ़ते हुए उसमें पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर लास्ट में लार्जेस्ट वन. नाउ नंबर ए ऑप्शन स्पेसीज, फैमिली, जीनस, ऑर्डर एंड क्लास. यस, स्पेसीज इज द स्मॉलेस्ट वन कैटेगरी. नाउ फैमिली, जीनस, जीनस क्या आगे स्पेसिस के बाद आएगी, बट फैमिली बीच में आ गई. दैट्स वाई ए ऑप्शन इज रॉन्ग. बी जीनस, ऑर्डर, ऑर्डर क्या होगी? लार्जेस्ट वन है एंड स्पेसिस स्मॉलेस्ट वन. दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. ए एंड बी
is wrong. Now C, species, yes, correct. Smallest one, genus, this one is also correct. Family, this one is also correct. Order, class, phylum, and most highest is kingdom. Now that's why this answer is correct. Kingdom, phylum, class, order, species, genus, ये तो सारा उल्टा हो गया. That's why it is wrong. Now 7th का ऑप्शन करेक्ट क्या है? C. Next question, question number 8. The process by which anything is grouped into categories. कोई भी प्रोसेस के यूज़ करिए, कोई भी चीज़ को ग्रुप करते किस में? इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी. उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर उसको सही जगह पर रख देते कन्वीनियंट कैटेगरी में. बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर इज कॉल्ड एज. इसे क्या बोलेंगे? नंबर 1 क्लासिफिकेशन, बी टैक्सोनॉमी, नॉमेनक्लेचर, स्पेसीज. अभी स्पेसीज तो क्या है? ये कैटेगरी का नेम है. नॉमेनक्लेचर क्या है? नेमिंग है, नेम देना. ये तो दो तो रॉन्ग हो गए. अभी क्या है? टैक्सोनॉमी मीन्स अरेंजमेंट ऑफ द कैटेगरी. अभी क्या करना है हमको? ग्रुप को करना है. किस में करना है? कोई भी एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन. इसको क्या बोलेंगे? ए, क्लासिफिकेशन. करेक्ट वन इज ए. 9th क्वेश्चन, 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन इंक्लूड. अभी 2 क्लासिफिकेशन किंगडम है, इसमें कौन से आएंगे? और ये किसने डिस्कवर किया इसको? लीनियस ने. नाउ किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटी, ये 2 है क्या इसमें? नो, दिस वन इज रॉन्ग. किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया, यस. 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन इंक्लूड बी किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया. नाउ सी इज किंगडम एनिमेलिया, किंगडम Monera, this one is also wrong. Kingdom Protista, Kingdom Monera, this one is also wrong. Now next question, who proposed 5 kingdom classification system? किसने propose किया 5 kingdom classification system? R.H. Whitaker, Linnaeus, Aristotle and Ivanovsky. Yes, correct one is R.H. Whitaker. R.H. Whitaker ने क्या किया? propose किया 5 kingdom classification system. Linnaeus give 2 किंगडम क्लासिफिकेशन. एरिस्टोटल ने क्या दिया? एरिस्टोटल ने क्या दिया? सिर्फ बेसिक कैरेक्टर डिसाइड किया ऑर्गेनिजम्स के. एंड इवेनस्की इज डिस्क्राइब और डिस्कवर्ड द वायरस नेम. दैट्स वाई ऑल दिस रिमेनिंग 3 इज रॉन्ग एंड R.H. Whitaker is correct. So students, our next question is question number 11. Bacteria are the sole member of kingdom. नंबर ऑप्शन ए किंगडम मोनेरा, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्रोटिस्टा. अभी बैक्टीरिया किस में इंक्लूड होगा टोटली? इन किंगडम एनिमेलिया ऑल टाइप्स ऑफ द एनिमल कम्स. इन किंगडम प्लांटी ऑल टाइप्स ऑफ द प्लांट्स कम. एंड किंगडम प्रोटिस्टा अदर देन एनिमल एंड प्लांट्स and bacteria included in kingdom protista. Now remaining one is kingdom monera and the all types of the bacterial organisms are coming in the kingdom monera. That's why the correct option is kingdom monera. A, option A correct है, kingdom monera. Now next one is 12th question, kingdom monera consist of. फर्स्ट अभी हमने देखा पहले किंगडम मोनेरा में क्या आएंगे? ऑल टाइप्स ऑफ द बैक्टीरिया कम्स. दैट्स वाई द करेक्ट ऑप्शन अभी हमको यहाँ फाइंड आउट करना है. ए, ऑप्शन नंबर ए आर्कीबैक्टीरिया एंड इयोबैक्टीरिया. ऑप्शन 2 बी क्राइसोफाइट्स. सी यूक्लिनाइट्स एंड फाइकोमाइसेट्स. These chrysophytes and the euglenites are come under kingdom protista and these phycomycetes are present in the kingdom fungi. That's why the remaining option A archaebacteria and eobacteria comes in kingdom monera. That's why the correct option is A, option archaebacteria and eobacteria. Now our next question is 13. Bacteria are grouped under dash categories. अब बैक्टीरिया में कितने कैटेगरीज में ग्रुप्ड होता है? Now first of all we see A क्या हो गया? नंबर 1 कोकाई, B स्पिरुलम, थर्ड वन इज बेसिलाई एंड फोर्थ वन इज विब्राई. नाउ नेक्स्ट फिफ्थ कोई है क्या? नो. दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन इज 4. नाउ बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंगाई. अभी फंगाई के लिए रॉन्ग कौन सा है इसमें से पता करना है हमको. दे आर हेटरोट्रॉफिक. ए क्या है? दे आर हेटरोट्रॉफिक. यस, फंगाई हेटरोट्रॉफिक है. दे डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड. दे डिपेंड ऑन द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स. They are both unicellular and multicellular. Yes, correct.
फंगाई मल्टी सेलुलर भी होता है और यूनिसेलुलर भी होता है, दोनों भी होता है। दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट, दे आर यूकैरियोटिक। यस, फंगाई में सारे के सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिफाइन होता है। एंड ऑप्शन डी, ऑल फंगाई possess a purely cellulosic cell wall। नो, फंगाई का सेल वॉल कैसे होता है? इट इज मेड अप ऑफ चिटिन। किससे बनता है वो? चिटिन से। दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन इज कौन सा हो गया यहाँ पर? ऑप्शन डी, ऑल फंगाई possess a purely cellulosic cell wall। दैट्स वाई इट इज रॉन्ग फॉर फंगाई। वाई? बिकॉज ये गलत है फंगाई के लिए। फंगाई सेल वॉल इज मेड अप ऑफ चिटिन। Now next question is one of the major component of cell wall of most fungi is। अभी component जो है cell wall का जो mostly fungi पे क्या होता है? A chitin, B peptidoglycan, C cellulose and D hemicellulose। Now अभी previous question में देखे थे हमने cell wall किससे बनता है? चिटिन से। That's why correct one is A, chitin। Now our next question is 16, which one is an edible fungus। अभी edible means जो हम खाते हैं वो फंगस कौन सा है? म्यूकर, ए ऑप्शन है प्यूकर। विच वन इज पॉइजनस? बी एगरिकस। एग्रिकस भी क्या होता है? सम स्पीसीज आर पॉइजनस, सम आर इडिबल। नाउ सी वन इज पेनिसिलिन विच इज पॉइजनस एंड डी इज राइजोपस विच इज ऑल्सो अ पॉइजनस वन। दैट्स वाई ऑप्शन बी इज एग्रिकस एंड इन दिस सम स्पीसीज आर इडिबल विच वी ईट। Now 17 question, there exists a close relationship between alga and fungus within a lichen। The fungus, अभी alga and fungus both relationship कैसा होता है? म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है दोनों में और उनके म्यूचुअल रिलेशनशिप का नेम क्या है? lichen। अभी इस रिलेशनशिप में alga क्या करता है? alga provides food for fungus एंड द फंगस प्रोवाइड क्या करता है फंगस उसको रिलेशनशिप में? प्रोटेक्शन, एंकरेज एंड एब्जॉर्प्शन फॉर द अलगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ क्या करता है इसमें? न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल्स। किसको देता है? फंगस अलगा को देता है। कौन? फंगस क्या करता है? अलगा को देता है। प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, एंकरेज एंड एब्जॉर्प्शन फॉर द अलगा। दैट्स वाई ऑप्शन ए इज करेक्ट one। नाउ नेक्स्ट वन इज in lichen fungus has a parasitic relationship with alga, epiphytic relationship with alga, saprophytic relationship with alga and symbiotic relationship with alga। अभी लाइकेंस में क्या होता है? फंगस और अलगा का रिलेशनशिप होता है म्यूचुअल। अभी वो म्यूचुअल कैसे होता है? म्यूचुअल बोले तो क्या बोलेंगे? दोनों पार्टनर टेक एंड गिव रिलेशनशिप में रहते हैं। अभी पैरासाइटिक बोले तो वैसा होगा क्या? नो। सैप्रोफाइटिक बोले तो वैसा होगा क्या? नो। एपिफाइटिक रिलेशनशिप बोले तो होगा क्या? नहीं। दैट्स वाई सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मीन्स म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन alga and fungi। That's why the symbiotic relationship with alga is correct one in lichen। 19 question, lichens are described as an indicator of pollution, but which type of pollution? Correct one is A, option C, air pollution। लाइकेन डिस्क्राइब करता है, इंडिकेटर है पॉल्यूशन का। वो ग्रो नहीं होता है जहाँ पर पॉल्यूशन होता है, मोस्टली विच एयर पॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट वन इज question number 20, which one is last one, and in this question we see new infectious agent viroids। अभी एक infectious agent है जो viroids है, discovered by who? किसने डिस्कवर किया? whom? A option T.O. Diner, Ivanovsky, M.W. Bejernik and W.M. Stanley। अभी एक 4 साइंटिस्ट के नेम है। अभी सब ने कुछ ना कुछ डिस्कवर किया, बट लास्ट B, C and D डिस्कवर द वायरस इन्फेक्शन। तीनों भी क्या डिस्कवर किया? दिस लास्ट 3 वन डिस्कवर द वायरस इन्फेक्शन। दैट्स वाई ओनली वन ऑप्शन रिमेनिंग, T.O. Diner, who discovered the infectious agent which is called viroids। The option correct option is option A,